क्वेश्चन में मैंने करा है कि छोटी सी छोटी बात को लेके चलना, कि यहाँ पर y नहीं दिख रहा तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखने से y का फंक्शन क्यों नहीं बना। छोटी सी छोटी चीजों को लेके चलना, जो कि मेरा मेन काम होता है, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा पेपर में ये करना है। उसके लिए आप लोग जितनी ज्यादा बेसिक चीजों को समझेंगे, सॉरी पर्दा है, जितनी ज्यादा बेसिक चीजों को समझेंगे, जितनी ज्यादा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके चलेंगे, उतना आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। वरना हमेशा यही रहता है कि हम लोग यहाँ पर जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो मान लीजिए किसी टीचर ने क्वेश्चन को करवाया तो उसको हमने देखा और वो हमसे समझ आ गया, लेकिन पेपर में अगर उसी बिहेवियर का कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग फंस जाते हैं। उसके पीछे की वजह ये होती है कि जब हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम लोग सिर्फ ये ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन जो टीचर लिख रहा है उसने उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखा, उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखा, उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखा। जैसे मान लीजिए कोई सॉल्व कर रहा है एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसने लिख दिया आगे चल के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमको पता चल गया कि हाँ जी ठीक है, उसने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला था। फिर वो काम करता है, इसको ये करेगा, इसको ये करेगा। हमें ये भी पता चल जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग पूछ लेते हैं सर आपने ये क्यों करा, वो बता देते हैं। क्या कभी ये पूछा है कि सर ये ही क्यों करा, मतलब कैसे पता चला कि आप ये करोगे। हमें ना क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सिर्फ उस चीज को यहाँ पर पकड़ना होता है। मान लीजिए जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो मेन फोकस हमारा यही होना चाहिए कि जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो उसने लिख दिया, उसने ये, सॉरी फोन आ गया था, उसने ये पॉइंट लिख दिया कि ये पॉइंट ऐसा हुआ, ये पॉइंट ऐसा हुआ, तो क्यों हुआ हम लोगों को समझ आ गया। जैसे समझना, मैंने c माइनस एक्स को यहां पर आपके पास कह दिया कि ये y का फंक्शन नहीं है, लेकिन वहीं पर मैंने अपने आप को हल्का सा ब्रेक दिया, और ब्रेक देकर मैंने ये बोला क्या मैं यहां पर जो c के पास मल्टीप्लाई में 1 लिखा है उसको y की पावर 0 नहीं लिख सकता। मैंने आपको यहां तक सोचवाया। तो यही चीजें यहां पर सोचनी होती हैं कि आपने जब इसके बाद ये वाला स्टेप लिखा तो ये वाला स्टेप ही क्यों लिखा। हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में जब हम किसी चीज को कर रहे होंगे कि इसके बाद अगर ऐसे इस बिहेवियर का कोई क्वेश्चन आता है तो इसके बाद हमें ऐसा ही करना है। इस चीज पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। बाकी याद रखिएगा, आपकी क्लास में अगर, जैसे मैं अपनी कहानी बताता हूँ जो एसपीएस वाला है, उसमें अगर मान लीजिए टोटल किसी क्लास में 33 स्टूडेंट है या किसी क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट है, तो उसमें से 28 स्टूडेंट तो ये पूछ लेते हैं कि सर आपने ऐसा ही क्यों करा, ये वाला रिजल्ट हो गया, आपने इसके बाद ये करा तो ये क्यों ऐसे करा, ये ऐसे करा, हो गया। लेकिन वो जो होता है ना कि ऐसा ही क्यों करा, कैसे पता चलेगा, ये वाला ऑप्शन ही करना है, उसके बाद ये वाला स्टेप ही यूज करना है। जैसे कैसे पता चला कि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन ही लगेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है c कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी का फंक्शन नहीं है। प्लस एक्स को वहां भेजो तो c माइनस एक्स वहां जाके x का फंक्शन हो गया प्योरली। और जैसे ही y डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का फंक्शन मिला, dx डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसके पीछे भी वही वजह आ गई कि आपको ये देखकर पता चला कि अच्छा ऐसे करना है। तो अगर पेपर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आपको काफी इजिली पता चल जाएगा। और ये चीजें प्रैक्टिस से भी आती हैं। सब अगर मैं ये कहूं कि 50% वो रिजल्ट देगा या 40% वो देगा, तो 60% प्रैक्टिस देती है भाई। सबसे मेन कहानी तो ये है। घूम फिर के मैथ वाले वहीं पर आ जाते हैं कि वो शुरुआत तो किसी न किसी और टॉपिक से करते हैं, लेकिन लास्ट में आते आते वो यही कह देते हैं कि प्रैक्टिस कर ले। प्रैक्टिस करने से पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं। चलिए, जो भी रिजल्ट है अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ, जो भी फीडबैक है तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।